हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया गया, ये क्लास हमारी पीएस एकेडमी के द्वारा चलाई जा रही है। हमने लास्ट वीडियो में कल हमने देखा था, हमने बेसिक मैथ्स कर रहे थे। बेसिक मैथ्स के उस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उस चैप्टर में अब हमें आगे पढ़ना है डिवीजन को। फ्रेंड्स, आगे चलेंगे पढ़ते हुए। कल हमने लास्ट वीडियो जो पढ़ी हुई थी उसमें हमने डिवीजन को थोड़ा सा पढ़ा था। मैंने बताया था कि अब हम स्टेप इसका अगला पढ़ेंगे। अगले स्टेप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन आपको दिया है जिसमें लिखा हुआ है 112 डिवाइडेड 14। ओके गाइस, आपको इसको भाग देना है। भाग देने के दो तरीके मैंने आपको बताया था। पहला तो आप इस तरीके से भाग दे सकते हो जिस संख्या में भाग देना है। ओके, आप इसमें भाग दे सकते हो, और नहीं तो ये तरीका पुराना हो गया, इसको आप काट सकते हो। काटने का तरीका 112 डिवाइडेड बाय 14। ओके, काटना किसे कहते हैं? मतलब संख्या को छोटा करना। ठीक है, देखते हैं कैसे कटता है। हम इसको 2 से काट लेते हैं। 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, बचा 1, 2 छीन 12, और 7 से इसको काट दिया, कितना आ गया? 7 8 56, अर्थात इसमें आंसर कितना आ गया? 8। हम इसमें भाग करके देखेंगे, इसमें भी यही आएगा 14 8 112। देखिए, अर्थात यदि मान लीजिए हम भाग करने में देरी कर पा रहे हैं तो काट सकते हैं, और काटते काटते यदि हमसे नहीं बन रहा तो हम भाग कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम इस चीज को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे गाइस। जैसे कि मैं अब इसका लेवल बढ़ाते जा रहा हूं। लिखा हुआ है 1003 डिवाइडेड बाय 21। फ्रेंड्स, इस चीज को सॉल्व करेंगे। मैं भाग देकर ही बताना चाहूंगा। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, जिससे हम भाग देते हैं ये कहलाता है भाजक, और जिसमें हम भाग देना चाह रहे हैं ये कहलाएगा हमारा भाज्य। इस चीज को आप देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 2 डिजिट है, तो हमें यहाँ पर सॉल्व करने के लिए कितने डिजिट चाहिए? 2। हमने देखे 2 में नहीं जा रहा। पहली बार में आपको छूट रहती है कि आप 2 3 4 मैक्सिमम डिजिट तक ले सकते हैं। यहाँ पर कोई असमर्थता नहीं है पहली बार में, तो हमने 3 डिजिट ले लिए। क्या ऐसा भाग जा सकता है? हमने यस, हमने भाग दिया। 21 का टेबल पढ़ा तो 21 चौके 84, हमने 4 बार पढ़ा। 21 चौके कितना आ गया? 84। हम इसमें से घटा देते। शून्य का माना 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 बचे, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। ओके गाइस, ये हो गया 3। ओके, ये हो गया 163। अब हमें इसको भाग देना। अभी 21 का टेबल तो मान लीजिए हमसे नहीं बना, सो कैसे करेंगे? हम लोग इस संख्या को ऐसे दबाते हैं। ओके, और इसको ऐसे दबाते हैं। कितना दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है 2, यहाँ दिख रहा है 16, तो लगभग 8 बार बढ़ेंगे तो लगभग में आंसर आ सकता है। तो गाइस, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 21 का यदि 8 में गुणा करते हैं तो ये आता है 168। ये ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? 7 टाइम पढ़ेंगे। हमने 7 बार पढ़ा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आ गया? 3 के माने 13 में से 7 गए तो 6, यहाँ 5 में से 4 गया तो 1, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। गाइस, कितना आ गया? 16 हमारा यहाँ पर बच गया। ये रिमेन है, शेषफल क्या है हम इसको लिख लेंगे। हमारा आंसर आ गया 47। सही, 16/21। वापस इसी संख्या को लाने के लिए आप इसका इसमें गुणा करेंगे, प्लस इसको जोड़ देंगे, तो ऊपर की संख्या 1003 आ जाएगी। थोड़ा सा और बड़े भाग में चलते हैं हम लोग। 20920
डिवाइडेड बाय 1003। ओके गाइस, देखिए बड़ा भाग है 1003 का दुनिया आपको नहीं आता, मुझे नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें इसको भाग देना। देखेंगे दशमलव के 2 अंकों तक मैक्सिमम हमको इसको सॉल्व करना है। इसमें हमको भाग देना है और इससे भाग देना है। गाइस मैंने भाग देने का तरीका आपको क्या बताया, यहाँ पर 4 अंक है तो मैक्सिमम आप मिनिमम 4 अंक तो पकड़ सकते हो। 4 अंक पकड़ेंगे हो गया 2092। अब हम इसका टेबल पढ़ेंगे। एक बार पढ़ा तो 1003 और 2 बार पढ़ेंगे तो 2006 हो जाएगा। इससे कम है, हम 2 बार पढ़ लिया 2006। अब इसमें से घटा लेते हैं, 2 के माने 12, 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचा 8, 8 में से 0 गया 8 और ये कट्टे 0। ठीक है गाइस, यहाँ पर हमारा कितना बचा हुआ है 86। अब यहाँ जाते हैं, ये हमने 0 उतार दिया। अब देखिए क्या यहाँ भाग जा पा रहा है, हमें संख्या से इसमें भाग देनी, भाग जा पा रहा है 1003 का 1003 एकम 1003, अर्थात ये अभी भी ज्यादा हो गया, इसमें भाग नहीं जा सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम हमारी असमर्थता को दिखाएंगे कि हमसे भाग नहीं जा पा रहा है। ओके गाइस, हमने भाग दिया कि हमसे भाग नहीं जा पा रहा, तो यहाँ पर 0 लगा दिया। अब ये अपनी हेल्प देगा हमको, जब हेल्प के लिए इसने क्या बोला हमसे, डेसिमल लगा लो। जैसे ही डेसिमल लगाया तो यहाँ पर 1 0 गिफ्ट में आ गया। और अब गाइस जहाँ पर भी हम रुकेंगे वहाँ पर 0 आ जाएगा। हमने इससे भाग दिया। ओके, एक काम करते हैं, सरल कर लेते हैं इसको। पीछे के 3 डिजिट ऐसे छिपा लीजिए और यहाँ पीछे के 3 डिजिट छिपा लीजिए। कितना आ रहा है 1 और यहाँ 8। ओके, तो भी छिपा सकते हो, तो लगभग 8 बार आप इसमें भाग दे सकते हो। 8 बार दिया, 8 दिया 24, कैरी 2, 8 0 0 और 2 24, 8 0 0 और 8 एकम 8। ओके गाइस, ये हमारा हो गया। 10 में से 4 गए तो 6, हम 9 बचे, 9 में से 2 गए 7, यहाँ पर 5 बचा, 5 में से कुछ नहीं गया, यहाँ पर ये कुछ नहीं बचा। ओके गाइस, ये यहाँ पर क्लियर हो गया। ओके, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है हमारा ये क्लियर हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर इतना हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिए। देखिए डेसिमल तक नहीं पहुंचना था हमें, लेकिन फिर भी हमने डेसिमल लगा दिया, वो भी सही, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था हमें दशमलव के 2 अंकों तक ले जाना, नहीं तो सही बटे में आंसर आता। फिर से देखेंगे जब थोड़ा और आगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली 0 आ गया। अब हमने इसको 5 बार किया, 5 दिया 15, 0 5 एकम 5, ये हमने घटा दिया है गाइस। अब ये हमारा आ गया है 20.85। हम इसको डेसिमल में आंसर को इसको पकड़ सकते हैं। ओके गाइस, ये हमारा ऐसे ही चलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। फ्रेंड्स देखेंगे लिखा हुआ है 5 टाइम 9 डिवाइडेड बाय 99। ये एक ऐसी संख्या है जो बहुत सरल है, इसको हम काट भी सकते हैं, लेकिन इसको भाग देने में जितनी सहूलियत होगी काटने में उतनी नहीं होती। कुछ बच्चे जो गलती करते, एक बार और 9 लगा हम थोड़ा देखेंगे कि मैंने एक बार और 9 लगा दी 6 टाइम। देखिए कुछ बच्चों के साथ में मैंने देखा, मेरी क्लासेस में भी कुछ बच्चे जब करते हैं, शुरुआत में जब मुझे बच्चे मिलते हैं फर्स्ट टाइम में, तो उनको भी इस चीज में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि वाकई में क्या ऐसा हो सकता है। या देखिए इन्हें ऐसे काट दिया 91.91, ये 99 और ये 1 उन्हें ऐसा कर दिया। लेकिन ये समस्या का हल नहीं है, ये क्वेश्चन का सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर ये संख्या 6 डिजिट की थी, सॉल्व करने पर 3 डिजिट में आंसर कभी नहीं आएगा। थोड़ा सा देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गई, तो हम इस गलती को सुधारने के लिए हम चलते हैं भाग पर। इसीलिए आपको भाग करने की अभी सलाह दी गई है।
हमने लिखा 1 2 3 4 5 ये 6। ओके गाइस, 99 का टेबल पढ़ें। मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, मिनिमम 2 डिजिट ले सकते हो। हमने 2 डिजिट ले लिए। 99 का टेबल पढ़ा, 99 एकम 99 ये। ओके, अब यहाँ से 1 बाय 1 एक एक लेटर आता है। ऊपर से आया एक लेटर 9। क्या इसमें भाग जा सकता है? नहीं जा सकता। ठीक है, नहीं जा सकता, तो हम हमारी असमर्थता दिखाने के लिए क्या लगाएंगे? 0। और जैसे ही आप 0 लगाओगे, यहां से दूसरा डिजिट उतर कर आएगा, ये आ गया। क्या अब भाग जा सकता है? यस, अब भाग जा सकता है। 91 ये आ गया। फिर हमने एक और लगा दिया, यहां भाग जा सकता है? नहीं जा सकता। ये 91 एक और उतर के आ गया। अब जा सकता है? यस, अब जा सकता है। देखिए आप क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, और आपने पहले जो आंसर निकाला उससे बहुत डिफरेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार सभी को प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन हो जाता है कि ऐसा तो नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। इसीलिए हमको ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये क्वेश्चन में हम कहाँ गलती कर सकते हैं, उस गलती को रोकना होगा। क्योंकि एग्जाम हॉल में हमारे पास समय बहुत कम होता है, और वहां पर हमें हमारे क्वेश्चन को सही भी करना है और गलती को होने से रोकना भी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 6583 डिवाइडेड बाय 59। देखिए थोड़ा सा कठिन है, फिर भी हम सॉल्व करेंगे। हमको इसको डेसिमल में नहीं ले जाना है, दशमलव के पहले ही इसको सॉल्व करना है। ओके गाइस, 2 मिनट के लिए इस संख्या को 59 ना समझ करके आप क्या समझिए, 60 समझिए, 60 समझिए। 60 का दुनिया हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अब हमने इसको सॉल्व करना चालू किया। ये 60 है, माना कि हमको पहले कितने 2 अंकों में भाग देना, तो 60 एक बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। मतलब हमको 60 समझ के करना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ते समय ध्यान देना। ये कितना हो गया? ये 59 ही आया। इसमें इसको उठा दो, 5 के माने 15 में से 9 गए 6, यहाँ कुछ नहीं बचा। ये कितना हो गया? 58 68। ये भी आसानी से हो जाए, 59 बन जा 59। कितना बच गया? 8 के माने 18 में से 8 9 गए तो 9, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे आ गए, ये आ गया 59 का टेबल तो हमको आता नहीं, 60 का तो आता है। 60 × 60 62 × 120, तो वो तो ज्यादा हो गया, इसलिए हम एक बार ही पढ़ेंगे। ये हमने एक बार पढ़ लिया, तो इसमें से घटा देंगे। 3 के माने 13, 13 में से 9 गए तो 4, यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गए तो 3। ये हमारा रिमेन आ गया। गाइस देखेंगे, ये हमने ये निकाला, ये है भागफल, ये है शेषफल, और ये है हमारा भाजक। ठीक है गाइस, इस चीज में ध्यान देंगे, क्योंकि भाग के क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए इस चीज में ध्यान दीजिए। आगे लिखेंगे हम लोग। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बहुत जल्दी। मुझे मालूम है 10 का टेबल सबसे बन जाए, फिर भी हमें सॉल्व करना है। नॉर्मली 10 का भाग देना किसी भी संख्या में बहुत सरल। कैसे करेंगे? किसी भी संख्या में 10 का भाग देना, पीछे से एक संख्या वाला डेसिमल लगा दो, ये हमारा आंसर आ गया। इतना ऐसा ही आएगा, फिर भी देख लेते हैं कैसे आया। यहाँ देखिए 40 404 डिवाइडेड बाय 10, इसका भाग देते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम आप 2 डिजिट ले सकते हैं, 10 चौके 40, फिर हमने एक लेटर उतारा 4। क्या अब हमारा इसमें भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? हम इसके लिए पहले असमर्थता दिखाएंगे कि हम इसमें भाग नहीं दे पा रहे। हमने जैसे 0 लगाया, हमको परमिशन मिल गई, हम यहाँ से एक लेटर और उतार सकते हैं। अब भाग जा सकता है? जा सकता है। भाग दिए 10 चौके 40। अब एक लेटर उतर गया 4। क्या इसमें भाग जा सकता है? नहीं जा सकता।
नहीं जा सकता, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर पहले असमर्थता दिखानी पड़ेगी। तो असमर्थता के लिए हमने 0 लगाया। ओके, अब हमको परमिशन मिलती है कि आप ऊपर से एक संख्या उतार सकते हो, लेकिन ऊपर तो कोई संख्या है ही नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब आपको हेल्प मिलेगी डेसिमल की। आप यदि चाहें तो इस क्वेश्चन को इतने बार ही रोक सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हो 4040 कैरी यहाँ 4 डिवाइडेड बाय 10, आप ऐसा लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको इससे भी आगे सॉल्व करना है तो यहाँ पर आप डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाने के बाद आपको परमिशन हो गई, आप एक 0 लगा सकते हो। 10 चौके। गाइस, इस चीज को भी आप ऐसे ही लिख सकते हो। देखिए लिखा 4040, इसका मतलब यहाँ डेसिमल लगाकर इसमें इसका भाग दे देता आगे। चलो गाइस, फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा 8593 डिवाइडेड बाय 37। अब इसमें हमको 37 का टेबल नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है कम से कम समय में। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पैटर्न वही रहेगा, थोड़ा सा ध्यान। सॉरी, ये 37 है, हम लोग इसमें भाग देते हैं। 37 का टेबल में हमको 37 का टेबल नहीं आता। अब मान लीजिए 40 का टेबल है, इमेजिन करने के लिए लगभग में, जैसे 40 से कम 40, 40 दूनी 80 और 40 दिए 120, तो हमें 120 से कम है, लगभग 2 बार हमें भाग देना है। पढ़ लेते हैं। 2 सत्ते 14 कैरी 1, तो 3 6 और 1 7, कितना आ गया 74। इसमें इसको घटाया, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ पर आ गया कितना 119। ओके गाइस, अब देखिए जैसे कि हमने अब भी पढ़ा था, इसको 2 बार पढ़ा था, कितना है लगभग 80 के आसपास आ रहा था। 40 दूनी 80 और 3 बार पढ़ते हैं तो 40 दिया 120, अर्थात इसको हम 3 बार पढ़ सकते हैं। हमने 3 टाइम पढ़ा। 3 7 से 21 कैरी 2, 3 3 9 और 2 11। इसमें इसको घटा दीजिए, कितना बचा 8, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। अब कितना हो रहा 3, हम इसमें फिर से भाग देते। 2 बार हमारा भाग गया, कितना है 74। 3 के माने 13, 13 में से 4 है 9 4 9, यहाँ नहीं बचा कुछ भी। फ्रेंड्स, इस चीज का सॉल्यूशन हमारा हो गया 232, यहाँ गया 9, यहाँ गया 37। अब देखिए हमने इतने बड़े क्वेश्चन को भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया। ओके फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स में डिवीजन में आपको बहुत से क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे, और बड़ी बड़ी संख्याओं को सॉल्व करना मैं आपको अगले नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स, इसमें नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस समय पर प्राप्त हो सकें।